जी तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर नंबर 5 के ये जो क्वेश्चन है ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और चैप्टर नंबर 5 से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड में वो 90% इसी एक्सरसाइज में से होता है। और इस एक्सरसाइज के टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पैटर्न 100% सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं कंप्लीट सॉल्व करूंगा। आपने इसका पैटर्न भी देखना है और इसको समझना भी है और इसके जो बाकी सेम क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद से अटेम्प्ट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल है जिसमें जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो 3 हो, ऐसी पोलिनोमियल को क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो हमने इस क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, लेकिन फैक्टर थ्योरम की मदद से करना है। फैक्टर थ्योरम अभी हम लास्ट में कर चुके हैं कि जब हम लीनियर डिवाइडर से डिवाइड करते हैं और एक नंबर पुट करें, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर होता है। हमने उस फैक्टर थ्योरम की मदद से इसको फैक्टराइज करना है। तो अब इसकी स्टार्टिंग देखें, पैटर्न हर क्वेश्चन की तकरीबन सेम है। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो पोलिनोमियल गिवन है उसका नाम लिख लेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये पॉलिनोमियल है हमारे पास। उसके बाद पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म और पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। इन दो चीज़ों के फैक्टर्स बनाने हैं, कांस्टेंट टर्म के और लीडिंग कोफिशिएंट के। कांस्टेंट टर्म के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं उसका नाम रख लेते हैं पी, और जो लीडिंग कोफिशिएंट के पॉसिबल फैक्टर्स हैं उसका नाम रख लेना है क्यू। अब पॉलिनोमियल के अंदर ये जो टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं होता इसको कांस्टेंट बोलते हैं। हमने 2 के फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है और लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं जो सबसे बड़ी पावर, पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ जो लिखा हुआ है ये लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर बना लें। देखें 2 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 1 ज़ा 2, तो 2 के फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 सबका फैक्टर होता है। तो ये 2 फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स हमने प्लस माइनस में लिखने हैं, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। ये 2 फैक्टर नहीं है, टोटल 4 फैक्टर्स हैं, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। उसके बाद जो लीडिंग कोफिशिएंट है 1, 1 के फैक्टर्स 1 नहीं होता है तो इसको प्लस माइनस 1 में लिख लेंगे, ठीक है। ये दोनों आपने पॉसिबल फैक्टर्स बना लेने हैं कांस्टेंट टर्म के और लीडिंग कोफिशिएंट के। उसके बाद हमने लिखना है द एक्सपेक्टेड zeros ऑफ पी एक्स आर। ये जो पोलिनोमियल है अब हमने इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं और ज़ीरोस इनकी मदद से फाइंड करने हैं और वो फाइंड करेंगे इधर पी ओवर क्यू। तो ये आएंगे प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, ठीक है। ये टोटल 4 नंबर्स हैं, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 और माइनस 2। ये पी ओवर क्यू इसलिए है कि हमने इनको डिवाइड करना है, पी ओवर क्यू निकालना है। आप देखें पी टोटल कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 और माइनस 2, ठीक है। और क्यू कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, प्लस 1 और माइनस 1। अगर हम इन तमाम नंबर्स को प्लस 1 पे डिवाइड करें तो ये आता है प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। इसी तरह अगर हम इन्हीं तमाम नंबर्स को माइनस 1 पे डिवाइड करें तो ये प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस से कट जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 1, प्लस माइनस माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2। तो आप गौर से देखें कि चाहे हम प्लस 1 से डिवाइड करें
या -1 से डिवाइड करें, आंसर सेम आता है। देखें -1 +1 +2 और -2 तो जो आपके पहले 6 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक, इन तमाम क्वेश्चन में जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 है। आप बुक से देख भी सकते हैं, तमाम में लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। तो जब Q1 हुआ करेगा तब आपने ये जो भी पॉसिबल फैक्टर्स बन रहे हैं ना कांस्टेंट टर्म के, यही हमारे एक्सपेक्टेड जीरोज हुआ करेंगे। ठीक है, +-1 +-2, और ये आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में लिखा है कि ये दो नहीं, ये बेसिकली 4 नंबर्स हैं। ये एक्सपेक्टेड जीरोज हो सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि इनमें से एक्सपेक्टेड जीरोज कौन कौन से हैं। हमें इसको फैक्टराइज करने के लिए 3 जीरोज चाहिए। ठीक है, 3 जीरोज फाइंड करने हैं। तो होप्सो आपको ये समझ आ गया होगा। आपने इसको लिखना P/Q है, लेकिन जिस तरह पहले 6 क्वेश्चन में जब Q की वैल्यू 1 होगी तो जो पॉसिबल फैक्टर्स बन रहे हैं कांस्टेंट टर्म के, वही तमाम यहाँ पे एक्सपेक्टेड जीरोज होंगे। जे +-1 +-2 यही हमारे एक्सपेक्टेड जीरोज होंगे जब Q +-1 हुआ करेगा। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ x - a is equal to a is a zero of polynomial px, then x minus a will be a factor। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर x इज इक्वल टू a, यानी कि कोई भी नंबर अगर वो उस पॉलिनोमियल का जीरो हो। जीरो कब होता है कि जब हम उस पॉलिनोमियल में नंबर पुट करें और उसका रिमाइंडर जीरो आ जाए। अगर ये नंबर पुट करना है और ये जीरो हो तो फैक्टर होगा x माइनस ए, यानी कि प्लस का नंबर है तो फैक्टर x माइनस ए के साथ बनेगा। हमने इस तरह के 3 फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यानी कि 3 जीरोस या 3 फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो अब वी यूज हिट एंड ट्रायल method to find zeros of polynomial px। अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हुए इस पोलिनोमियल के ज़ीरोस फाइंड करेंगे, और हिट एंड ट्रायल इन 4 नंबर्स के साथ 1 बाय 1 एक नंबर हम पुट करेंगे और देखेंगे किससे रिमाइंडर ज़ीरो आता है। पुट x इज इक्वल टू +1। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल में x +1 पुट कर लेते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन आप देख लें, यही हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। 6 के 6 क्वेश्चन की स्टार्टिंग 100% सेम इसी तरह की वर्डिंग के साथ आपने लिखनी है। यानी पॉलिनोमियल में +1 पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे 1 लिख देंगे। वन का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 +2, 1 -2 -1 +2। देखिए जी ज़ीरो आ रहा है, तो रिमाइंडर आ गया हमारा ज़ीरो। तो हम लिखेंगे लास्ट में हेंस x इज इक्वल टू +1 इज a zero of px, एंड अगर +1 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो x माइनस 1 इज a फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ये लाइन हमने पुट करने के बाद अगर ज़ीरो आएगा तो ये लाइन लिखनी है कि जैसा कि x +1 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ये हमने एक ज़ीरो फाइंड और एक फैक्टर फाइंड कर लिया। इसी तरह हमने 3 फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब हम अगला नंबर पुट करेंगे -1। पुट x इज इक्वल टू -1। जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे -1 पुट करेंगे। -1 की पावर 3, 2 इंटू -1 -1 +2, -1 का क्यूब -1 माइनस माइनस +2 माइनस माइनस +1 +2।
तो ये आ जाएगा 2 + 1 + 2 5 - 1 4। तो ये ज़ीरो, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, तो हम लास्ट में लिखेंगे हेंस x - 1 x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो जिस वैल्यू को पुट करके रिमाइंडर ज़ीरो आ गया वो उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है और फैक्टर भी दिखा दिया, और जिस नंबर को पुट करके रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया उसका हमने कह दिया कि ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है। और अब हम अगला नंबर पुट करेंगे x इज इक्वल टू +2। नहीं जी, पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू +2। अब पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, +2। प्लस लिखें या ना लिखें ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। टू का क्यूब 8 - 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 -2 +2, 8 - 8 ये भी कट गया, -2 +2 इसका भी रिमाइंडर आ गया 0। अब हम वही वर्डिंग लिखेंगे, हेंस x इज इक्वल टू +2 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। x + 2 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है एंड x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है जी, ये दो फैक्टर्स या दो ज़ीरोस निकल आए। अब हम अगला नंबर पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2 -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -2 +2, -2 का क्यूब -8 -2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 +2 और +2, -8 और -8 -16 +4, तो -16 +4 ये आ गया -12। ये भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, इसमें हम लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। तो x इज इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है। तो हमारे पास 4 पॉसिबल फैक्टर्स थे, 4 एक्सपेक्टेड ज़ीरोस थे और वो चारों 1 बाय 1 हमने पुट किए। पहला पुट किया तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया और ये इसका फैक्टर। दूसरा जो पुट किया था उसमें एक मिस्टेक थी कि -1 का यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया था। -1 का स्क्वायर होता है +1, -2 मल्टीप्लाई +1 ये आना था -2। तो -1 +1 -2 +2 ये इसका भी रिमाइंडर ज़ीरो आना था। और हमने लिखना है कि हेंस x इज इक्वल टू 1 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px एंड x इज इक्वल टू -1, ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो एक फैक्टर मिल गया x - 1, एक फैक्टर है x + 1 और उसके बाद जो वैल्यू पुट की थी x - 2 ये इसका फैक्टर था। तो 3 फैक्टर जब लास्ट में हमारे पास आ जाएंगे तो फिर हमने लिखना है एंड में thus the factorized form of px is equal to x cube minus 2x square minus x प्लस 2 इज इक्वल टू के बाद ये जो तीनों फैक्टर्स इसके फाइंड किए हम वो लिख देंगे, x - 1 x + 1 और x - 2। ये हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम की मदद से फैक्टराइज कर दिए जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखें स्टार्टिंग में जो लाइंस लिखनी है वो एज इट इज़ है, 100% सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखनी है, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका हम नाम रख लेंगे कि पॉलिनोमियल px है, x क्यूब -x² -22x +40। उसके बाद हमने जो कांस्टेंट टर्म्स है उसके फैक्टर्स बनाने हैं। कांस्टेंट टर्म है इसमें 40
और जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसके फैक्टर्स बनाने हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया पहले 6 क्वेश्चन में लीडिंग कोएफिशिएंट 1 ही है, तो इसके तो फैक्टर सिंपल बनेंगे +-1। ये सिर्फ आपने लिखना है, आगे मजीद इसका इस्तेमाल कोई नहीं है। आपने जो कांस्टेंट टर्म है 40 इसके फैक्टर्स बनाने हैं, जो फैक्टर बनाएंगे तो ये इसके फैक्टर बन गए 2 × 2 2 एंड 5। ठीक है, तो अब जब हम इसके पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे कांस्टेंट टर्म के, तो एक तो होगा 1, ये 1 सब का फैक्टर हुआ करेगा, इसको लिख लेंगे हम +-1। एक हो गया ये 2 +-2, और एक ये 5, इसको लिख लेंगे +-5। अब ये जो दरमियान में दो 2 × 2 बच रहे हैं, इनको हम 2 दोबारा तो नहीं लिख सकते, इसको हम कंबाइन करके बना लेंगे 4, तो इसके फैक्टर बन गए +-4। तो ये कांस्टेंट टर्म के हमारे पास 8 फैक्टर्स बनेंगे। द एक्सपेक्टेड जीरोस जब Q1 हो तो प्लस या -1 से डिवाइड करें, यही आते हैं। तो पॉसिबल फैक्टर्स बन जाएंगे +-1, +-2, +-4 और +-5। अब ये टोटल कितने एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ हैं? ये टोटल 8 एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ हैं। -1, +2, -2, +4, -4, +5 और -5। और हमें इसमें से कितने ज़ीरोज़ चाहिए एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़? ओनली 3, सिर्फ 3 ज़ीरोज़ या 3 फैक्टर्स चाहिए, लेकिन ये 8 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें पेपर में तमाम नंबर पुट करके 3 फाइंड करने पड़ेंगे? क्या पता पेपर में जो एक्सपेक्टेड ज़ीरो -5 हो, तो क्या 1 बाय 1 हमें सब पुट करने पड़ेंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस है या आपको कैलकुलेटर अच्छी तरह से यूज़ करना आता है, तो आप पुट करने से पहले ही देख सकते हो कि कौन से नंबर पुट करके हमारा रिमाइंडर 0 आ सकता है। तो उसका तरीका है कि आप कैलकुलेटर पे पॉलिनोमियल लिखो, और ज़रूरी नहीं कि तमाम पुट करें आप एग्जैक्टली वो नंबर जिनसे रिमाइंडर 0 आता है वो पुट करके दिखा सकते हैं, और वो मिनिमम पुट करके दिखाना ज़रूरी है। तो देखें, अगर हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट चेक करना चाहें तो आप ये पॉलिनोमियल लिखें, ब्रैकेट लगाएं, और उसके बाद ये जो पहला है +1 वो लिखें, ब्रैकेट क्लोज, पावर 3। ठीक है, ये मैंने x³ लिख दिया। फिर -x² लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाएं और +1 लिखें, ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -22 ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर फिर लिख दें +1, ब्रैकेट क्लोज, +40। ये देखिए मैंने पूरी पॉलिनोमियल लिख दिया, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे +1 पुट कर दिया, तो ये आ रहा है 18। इसका मतलब ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ठीक है, अब -1 हम इसी को एडिट कर लेंगे, यहाँ पे आप लिख लें -1, इसी तरह इधर भी -1, यहाँ भी -1, तो ये आ गया 60। इसका मतलब ये भी इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। अब हम +2 पुट करेंगे, ले जी ये 0 आ गया, इसका मतलब ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। -2 72, इसका मतलब ये भी इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। इसी तरह आपने सारे पहले चेक कर लेने हैं, अगर ज़्यादा होंगे पेपर के अंदर, फैक्टर ज़्यादा बन जाएंगे, तो +4, +4 और +4। जी ये भी 0 आ गया, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है। -4, -48, ये भी पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है +5, -30, ये भी पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। एंड में आ गया -5, एक ही बचा है। ज़ीरो, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हमें 3 ज़ीरो चाहिए थे, वो है +2, +4 और -5। अब पेपर में आपको सारे पुट करने की ज़रूरत नहीं, ये जो आपने फाइंड कर लिए हैं कि 3 इसके एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ हैं, एक सिर्फ वो हम फाइंड करके दिखा देंगे तो इनफ है। हम लिखेंगे पुट x = +2,
पॉलिनोमियल में +2 पुट कर देंगे, +2 माइनस +2 +2 + 40, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 44 + 40, 8 माइनस 4 माइनस 44 + 40, ये आ गया 0, और 0 ही आना चाहिए था क्योंकि हम इसको पहले से चेक कर चुके थे। 0 आएगा तो हम लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू +2 इज a 0 ऑफ polynomial px and x minus 2 is a factor of polynomial px। इसी तरह जो अगला नेक्स्ट ज़ीरो है हम वो पुट करेंगे। नेक्स्ट ज़ीरो था +4, तो हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू +4। ये प्लस ऑप्शनल है, लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंडरस्टूड होता है कि प्लस है। 4 का क्यूब 64 माइनस 16 माइनस 88 + 40, 64 माइनस 16 माइनस 88 + 40, ये आ रहा है 80, ये 88 था, नहीं जी ये आ गया 0। ये वर्डिंग इसमें लिखना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसी के सारे मार्क्स आपको मिलने हैं। x इज इक्वल टू +2 इज़ a 0 ऑफ पॉलिनोमियल px एंड फैक्टर बन गया x माइनस 2 इज़ a फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो ये दो फैक्टर आ गए। अब इसी तरह हम ये जो तीसरा इसका एक्सपेक्टेड 0 था -5, जिसको हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -5, पॉलिनोमियल में -5 पुट करेंगे, -5 क्यूब -5 स्क्वायर -5 + 40, -5 का क्यूब आ जाएगा -125, -5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस 110 + 40, -125 -25 + 110 + 40, जी ये भी आ गया 0, और 0 ही आना चाहिए था क्योंकि हम पहले से इसको फाइंड कर चुके थे। हेंस x इज इक्वल टू -5 इज़ a 0 ऑफ पॉलिनोमियल px एंड x + 5 इज़ a फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो ये इसका फैक्टर है। लास्ट में हमने आंसर लिखना है जिस तरह पिछले क्वेश्चन का लिखा था। अब 3 फैक्टर्स हम फाइंड कर चुके हैं। thus the factorized form of px is equal to x³ - x² -22x + 40 इज इक्वल टू, जो 3 फैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं वो फैक्टर्स लिख देंगे। पहला था x - 2, दूसरा था x - 4 और लास्ट था x + 5। ये 3 इसके फैक्टर्स हैं और ये पॉलिनोमियल भी फैक्टराइज हो गई है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 जिससे आपको बताया था ये बिल्कुल सेम है। इन तमाम क्वेश्चन की सिर्फ स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, इसको आगे से आपने खुद सॉल्व करना है। अगर आपने पहले 2 क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ लिए हैं या कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को बैक करके चाहे 10 दफ़ा दोबारा देख सकते हैं, लेकिन आपने उस पैटर्न को समझना है और अगले ये 4 क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। स्टार्टिंग में आपको गाइड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की ये पॉलिनोमियल है और पहले 6 क्वेश्चन जिससे हमको बताया कि तमाम क्वेश्चंस में जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो उसमें जो पॉसिबल फैक्टर्स आपने बनाने हैं लीडिंग कोएफिशिएंट के वो तो +-1 है और मज़ीद इसका इस्तेमाल कोई नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी +-1, क्वेश्चन नंबर 5 में भी +-1 और क्वेश्चन नंबर 6 में भी +-1। ये लीडिंग कोएफिशिएंट के फैक्टर्स यही बनेंगे। अब पॉलिनोमियल लिखने के बाद पॉसिबल फैक्टर कांस्टेंट टर्म के, पॉसिबल फैक्टर्स लीडिंग टर्म के, कांस्टेंट टर्म के पॉसिबल फैक्टर्स, कांस्टेंट टर्म इसमें 10 है
आपने इसके जस्ट फैक्टर्स बना लेना है। फैक्टर्स होप सो सबको बनाने आते हैं। तो ये बन जाएंगे 1, 2 और 5। तो पॉसिबल फैक्टर्स +-1, +-2 और +-5। द एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़, तो एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ भी यही बनेंगे जो पी के फैक्टर्स बन रहे हैं, +-1, +-2, +-5। और ये टोटल 6 एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ हैं। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया कि अब आपने कैलकुलेटर की मदद से पहले ही फाइंड कर लेने हैं कि 3 एक्सपेक्टेड ज़ीरो कौन से हैं और सिर्फ वही पुट करके दिखाने। उसके बाद ये लाइन सिर्फ आपने इसलिए लिखनी है ताकि एग्जामिनर को आपको पता चले कि एग्जामिनर को कि आपके पास फैक्टर थ्योरम का भी नॉलेज है कि जिस नंबर को पुट करके ज़ीरो आ जाए तो वो उससे हम इसका फैक्टर बना सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 इज अ ज़ीरो पॉलिनोमियल px, देन x माइनस ए विल बी अ फैक्टर। वो यूज़ हिट एंड ट्रायल मेथड टू फाइंड द जीरो। सब आपने 1 बाय 1 वो 3 नंबर्स पुट करने हैं जिससे रिमाइंडर 0 आ जाए। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट टर्म है 8 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये बनेंगे 1, 2, 2 एंड 2। ठीक है, 3 टाइम्स 2 आ रहा है। तो एक बन गए फैक्टर 1, एक 2, और ये जो 2 है इसको दोबारा तो नहीं लिखना, तो इसको बना लेंगे हम 4। तो पॉसिबल फैक्टर्स बन जाएंगे +-1, +-2, +-4। तो एक्सपेक्टेड ज़ीरोस यही वाले नंबर +-1, +-2 और +-4, ये 6 एक्सपेक्टेड ज़ीरो है। बाकी उसी तरह वो वर्डिंग लिख के आपने फिर हिट एंड ट्रायल की मदद से 1 बाय 1 वो नंबर पुट करके दिखाना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कॉन्स्टेंट टर्म है 6 के फैक्टर्स बना लेने हैं। ये बन गए 1, 2 और 3। ये तो बिल्कुल सिंपल है। 3 फैक्टर +-1, +-2 और +-3। इसमें भी एक्सपेक्टेड ज़ीरोस वो 6 नंबर्स ही बन रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर है 6 जिसमें कॉन्स्टेंट टर्म है 24 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये बन गए 1, 3 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है। तो एक फैक्टर बन गया 1, एक 2, एक 3, और इन दोनों को कंबाइन करके एक बन जाएगा 4। तो इसमें 4 पॉसिबल फैक्टर्स बन रहे हैं, +-1, +-2, +-3 और +-4। और यही हमारे एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ हैं, +-1, +-2, +-3 और +-4। अब इनको भी कैलकुलेटर से पहले आपने ज़ीरोस फाइंड कर लेने और फिर वही 3 नंबर पुट करके दिखाने हैं जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। ओके स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए इसको हमने तसल्ली से यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश की है कि क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5.4 से ही आता है। 95% चांसेस हैं कि इसी एक्सरसाइज से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो आपने इसको अच्छी तरह से समझ के इसका पैटर्न समझना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर एक्सपेक्टेड जीरोस के बाद 1 बाय 1 नंबर पुट करके हमने 3 जीरोस फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट है। इसके जो लास्ट 2 क्वेश्चन है जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ है वो इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके।